बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आपको एक दफ़ा मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के जो गांव हैं करीब, वो एक रेतले इलाके की मानद हैं। और आज हम एक ऐसे ही गांव के कब्रिस्तान में आपको लेके आए हैं जिस पे जिन्नों का साया है। और दोस्तों, आपने पूरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। हम पूरी तरह आपको वो कब्र भी दिखाएंगे जिस कब्र को पूरी दीवार उसकी बनने नहीं देते वो जिन। अगर उस दीवार को बनाए तो वो रात को गिरा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने अब क्या हल किया है वो भी आपको बताएंगे और आगे चल के वो कब्र भी दिखाएंगे। ये कब्रिस्तान दोस्तों कदीम है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब ये कब्रिस्तान वाक़या है। दोस्तों, पाकिस्तान पंजाब के एक आखिरी गांव में ये कब्रिस्तान है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम आपको यहाँ पे बाइक को खड़ा करके अंदर पैदल चलते हैं। तो ये दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। 1870 से यहाँ से ये कब्रिस्तान मौजूद है, तकरीबन 150 साल पहले। इसकी जो तारीख़ है वो बहुत ही पुरानी है। और इस तारीख़ में बताया जाता है दोस्तों कि इस कब्रिस्तान में एक जगह ऐसी है जहाँ पे जो कब्र है वो जिन लोग नहीं बनने देते। दोस्तों, 150 साल पुराने कदीम ये कब्रिस्तान की तारीख़ में आता है कि जब सबसे पहले ये कब्रिस्तान बना तब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हिंदू भी अपना शमशान घाट बनाया हुआ था। उन्होंने वहाँ पे वो मुर्दे जलाया करते थे और इस साइड पे एक कब्रिस्तान के तौर पे मुसलमान अपने जो मुर्दे थे वो दफन करने लगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तारीख़ में ये भी आता है कि जब उस मुसलमानों ने कब्रिस्तान बनाना शुरू किया तो पहले पहले तो कब्रें ही गायब होने लग गई। इस कब्रिस्तान की तारीख़ में बहुत ही ज़्यादा कब्रें जो जिसके नामो निशान नहीं है। मैं आपको एक गांव दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ से इस स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों, ये एक झुंड आपको नज़र आ रहा है दरख्तों का, ये वाला। इस झुंड पे एक दोस्तों गांव है। उस गांव के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि जो ये कब्रिस्तान जब बना, यहाँ से गुज़र के उसकी तरफ रास्ता जाता है। तो उन्होंने हमें बताया कि जब हम इस पूरे इलाके में जितने भी लोग थे, ये सारे इलाके के लोगों के जो भी कब्रिस्तान वाले थे वो यहाँ पे दफन होने आते थे। तो दोस्तों, ये गांव वाले लोगों ने हमसे जब हमने बात उनसे की तो उन्होंने हमें बताया, ये जो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने हमें बताया कि जब 1870 से जब ये गांव बना हुआ है और तब से ये कब्रिस्तान में जब हम मुर्दे लोग दफन किया करते थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, तो वो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कब्रें बहुत ही पुरानी हैं। तो तब से वो कब्र गायब हो जाती थी। अगले दिन जब हम आते थे रात को वो कब्र गायब हो जाती थी और उस कब्र के जो वो मुर्दे थे, वो जो हमें मैयत थी वो हमें मिलती ही नहीं थी। तो पास ही शमशान घाट था जहाँ पे हिंदू अपना जो वो मैयत या मुर्दे थे वो जलाते थे। तो ये इसलिए बाद में जब 1947 के बाद बंटवारा हुआ तो ये दोस्तों पूरा कब्रिस्तान बन गया और जो शमशान घाट था वो ख़त्म हो गया। ये इस जगह पे दोस्तों, ये दरख्त के नीचे कब्र शमशान घाट हुआ करता था और अब ये पूरा एरिया शमशान घाट ख़त्म करके कब्रिस्तान बन गया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग देश के सूरत में सामने आए हैं। दोस्तों, इसमें और भी बहुत सी कदीम जगह हैं। एक ऐसी कब्र यहाँ पे पाई गई है जिस कब्र को कभी भी पूरा उन्होंने बनने नहीं दिया। पता नहीं उस कब्र, वो बहुत ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं दोस्तों, 1902 में वो फौत हुए थे। उन बुज़ुर्गों के बारे में कहा जाता है कि जब भी उन कभी इस गाँव में बारिश के लिए ये जो हाजत होती थी वो उन बुज़ुर्गों से दुआ करवाते थे, तो वो उस रात ही बारिश अल्लाह ताला इस ज़मीन पर भेज देते थे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये कब्रिस्तान जो हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन शाम होने को है, ज़्यादा देर तक हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि दोस्तों मगरिब के बाद इस इलाके पे आना या इसमें से गुज़रना बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि ये कब्रिस्तान दोस्तों सादा कब्रिस्तान नहीं है, इस पे साया है। मैं आपको वो कब्र की तरफ लेके चलता हूँ। बहुत ही पुराना ये कब्रिस्तान है दोस्तों। उस कब्र के बारे में एक और ख़ास बात ये है, हमने चाचा अल्लाह दिता यहाँ पे गांव में मौजूद थे, उस भाई से जब बात की तो उन्होंने हमें बताया कि वो आप उस कब्र के अंदर, उस कब्र के पास भी नहीं जा सकते, आपको बाहर से दीवारों की तस्वीरें बनानी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा आगे आके मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही कदीम है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जितनी भी कब्रें, और ये जो रोड है वो कच्चा है, बॉर्डर का एरिया है इसलिए ये कच्चा रोड है। तो ये देखा, मस्जिद भी बहुत ही खस्ता और शहीद हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। ये
खस्ता हाल मस्जिद है। इस मस्जिद का जो शहीद हो चुकी है, अब यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। 1902 में जब बाबा जी थे तो बाबा जी यहाँ पे इमामत करवाया करते थे। तो ये मस्जिद 1870 से ही बनी हुई है, जब मुसलमान और हिंदू अलग अलग नहीं हुए थे, एक ही बर सग़ीर था, तो यहाँ पे रहते थे। अब देखें जी, ये मस्जिद गैराबाद है या इसको शहीद हो चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जमात और नमाज वगैरह नहीं होती। एक कमरे की मानद यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये मस्जिद खड़ी है। तो इसकी जो हालत नज़र आ रही है दोस्तों, इसकी ईंटें और बहुत ही खस्ता हाल है। पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ये एक गांव है, उसके करीब ये कब्रिस्तान है जिसका हाल आप देख रहे हैं इस वक्त। ये दोस्तों वो रोड था जिससे हम गुज़र के आए थे और उस गांव की तरफ जाता है वो रोड, जहां के लोग यहाँ पे दफन होने के लिए जिनको लाया जाता है। तो ये आपने देखी ये कब्र, ये जो इस मस्जिद का हाल है, ये यहाँ पे उस बाबा जी उस कब्र में दफन है, जिसकी मस्जिद की जो कब्र की जो दीवारें हैं वो नहीं बनने देते, तो वो यहाँ पे इमामत करवाया करते थे। मैं आपको एक और बाबा जी का आगे जाके मकबरा दिखाता हूँ दोस्तों। ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, आपको हाल से नज़र आ रहा होगा। दरख्त भी इतने मोटे मोटे तनों वाले, और पुराने जो रेगिस्तान वाले दरख्त होते हैं ये वो वाले दरख्त हैं दोस्तों। यहाँ इस दरख्तों के पत्ते नहीं होते, ये ख़ास किस्म के दरख्त हैं जो सिर्फ बॉर्डर एरिया पर पाए जाते हैं। हम उस मस्जिद से थोड़ा सा आगे निकल के मैं आपको बाबा जी का एक मकबरा दिखाता हूँ। यहाँ पे मज़ार है बाबा जी का, और इस मज़ार की बहुत ही मशहूर बात है दोस्तों, इस मज़ार में जो इंसानी जिस्म पर एक्स्ट्रा जो मांस उभर आता है उसको मिटाने के लिए यहाँ पे मिट्टी मिलती है, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे वो मिट्टी लेने आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कच्चा रोड है तो गुज़रना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यहाँ से गुज़र के आगे जाके हम उस मज़ार पे मैं आपको लेके चलता हूँ। वहाँ उस मज़ार से दोस्तों बहुत बहुत दूर से लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए मन्नतें मांग के जाते हैं, और अंदर मिट्टी का एक ज़ख़ीरा बना हुआ है बेंच के ऊपर, जहाँ से लोग वो अपने जो जिस्म पे गैर ज़रूरी मांस है उसको ख़त्म करने के लिए वो मिट्टी दोस्तों लेके जाते हैं, और अपने जो मांस है उसको ख़त्म कर देते हैं, और जो उन्होंने मन्नत मांगी होती है फिर वो आके यहाँ पे पूरी करते हैं। तो आगे कीचड़ है, आगे नहीं जाया जाएगा, तो मैं आपको यहीं पर रुक के हम चलते हैं पैदल। तो वो मज़ार की तरफ ये मज़ार आपको दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है। तो अब इस वक्त हम बाइक खड़ी कर दी है, पैदल जाके मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये दोस्तों बाबा जी बहुत ही पुराने और पहुँचे हुए बाबा जी हैं। यहाँ पे लोग आके मन्नतें मांगते हैं। कब्रें कच्ची हैं क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों कलर है वो बहुत ही ज़्यादा है, ज़मीन जो है वो इतनी कोई ज़रखेज़ नहीं है। तो ये इस वक्त आप दरबार के पास हम पहुँच गए हैं। ये दरबार है दोस्तों उस बाबा जी का जो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी हैं, और इन बाबा जी ने ये अल्लाह के वली गुज़रे हैं दोस्तों। ये बहुत ही जो अल्लाह को प्यारे लोग होते हैं उनमें से एक हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अंदर मिट्टी का ज़ख़ीरा लगा हुआ है। लोग यहाँ से वो अपने जिस्म गैर ज़रूरी जो मांस होता है और उनको हटाने के लिए यहाँ से ले जाते हैं, और दोस्तों वो उनको इस्तेमाल करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। देख लें दोस्तों, लोग जा भी रहे हैं अंदर अपनी मन्नतें मांगने, और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो जो उन्होंने मांगा होता है वो इस दरबार में आके चढ़ा देते हैं। यहाँ पे कलर ज़्यादा है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये बॉर्डर का एरिया, ये देखें ये बच्चा क्या, ये कब्रिस्तान पर बच्चा अभी लकड़ियाँ काटने हुआ है। ये बॉर्डर का एरिया या बॉर्डर के आखिरी गाँव के लोग हैं, और वो देखें बच्चे मस्तियाँ करते हुए अपने डॉगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये गांव दोस्तों बॉर्डर का बहुत ही करीब गांव है। आपको जैसे मैंने पहले भी वीलॉग्स में बताया कि मैं बॉर्डर के करीब रहता हूं, तो जितने भी वीलॉग्स होते हैं वो मेरे बॉर्डर एरिया या गांव वाले होते हैं। तो आप दोस्तों के प्यार की खातिर ये वीडियोस बनाता हूं। तो अब हम दरबार से आगे चलते हैं उस कब्र की जानिब, जो कब्र बहुत ही पुरानी है, और जिस कब्र को दीवारें दोस्तों वो जिन बनने नहीं देते रात के वक्त। तो फिर गाँव वालों ने क्या हल किया है उस कब्र का, अब हम उसकी तरफ लेकर चलते हैं आपको। तो आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस कब्र की जानब पहुंच गए हैं तकरीबन। मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये कब्र इतनी कोई, ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये इस रास्ते से हम गए थे। ये कब्र है वो जिस कब्र का दोस्तों जो दीवारें हैं वो बनने नहीं देते। यहाँ से पानी लगा के इन्होंने दीवारें बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की, और ये कब्र को कभी भी उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। ये दीवारें हैं दोस्तों, और ये वो कब्र मुबारक है। इस कब्र की ये इर्द गिर्द जो दीवारें आप चार दीवारी देख रहे हैं वो बनने नहीं देते। गांव वालों का कहना है कि जब भी हम रात को ये कब्र दीवारें बनाते थे तो अगले दिन आके देखते हैं तो ये दीवारें गिरी होती। तो फिर इन गाँव वालों ने क्या हल किया
कि जब उनका हल ये था कि अब पूरे तो मकान या कमरा बन नहीं सकता इस कब्र के ऊपर, मज़ार वगैरह तो बन नहीं सकता, ये भी बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। 1802 में दोस्तों ये 1902 में दोस्तों ये बाबा जी इमामत करवाते रहे वो उस मस्जिद जो अभी शहीद हो चुकी मैंने आपको दिखाया है। तो इन्होंने फिर गांव वालों ने इस मस्जिद जिस कब्र के इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवार कर दी है, इस दीवार को करके वो छोटा सा गेट लगा दिया है ताकि आ जा सकें और लोग अपने जो मन्नतें हैं, जो लोग अपनी जो दुआएं हैं वो यहाँ पे मांग सकें और अपनी जो मन्नतें हैं वो पूरी कर सकें। तो दोस्तों ये वो कब्र है, और ये जो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दीवार कभी भी पूरी नहीं होने दी, इसलिए उन्होंने छोटी करके और छोटा सा गेट लगा के इसको अब महफूज कर लिया है। तो ये वो कब्र है जिस पे जिन का साया है। अब पता नहीं जिन क्या चाहते हैं, जिन भी जो इस पाक जगह पे हैं तो वो पाक ही होंगे। तो आपको दोस्तों ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी बताना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगर सांसों ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।